मध्य पूर्व को ईरान लगातार अस्थिर करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन ताजा खबर तो यह आई है कि भूमध्य सागर और लाल सागर में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान ने नई चाल चली है। इसके लिए सहारा लिया गया है हुथी का। यमन का विद्रोही गुट हुथी ईरान के इशारे पर कैसे काम कर रहा है उसके सबूत आपके सामने रखेंगे। खबर यह है कि हुथी ने यमन की कई पहाड़ियों में सीक्रेट मिसाइल बेस तैयार कर लिए हैं और इन मिसाइल बेस की तस्वीरें अब हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है और किसी भी वक्त इन सीक्रेट मिसाइल बेस से हुथी अमेरिकी ठिकानों, मध्य पूर्व में अमेरिका के बेस पर हमलों को दे सकता है अंजाम। तो बड़ी खबर यही है, जहां यूएस के खिलाफ हुथी और ईरान की ये बड़ी साजिश को लेकर खबर यह कि ईरान की मदद से अंडरग्राउंड बेस हुथी बना रहा है। हुथी ने टनल के अंदर मिसाइल बेस बना लिए हैं और TV9 के पास हुथी के मिसाइल बेस के ये सबूत हैं। ये देखिए तस्वीरें। तो हुथी के इस मिसाइल बेस को लेकर कई अहम जानकारियां तो सामने आई हैं। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी और इसी खुलासे के तहत सुमित, मैं चाहूंगी ये सबूत आप बताएं और समझाएं कि किस तरीके से ये सैटेलाइट इमेजेस इस बड़ी प्लानिंग की ओर इशारा कर रही हैं, क्योंकि ये सबूत एक बड़ी तैयारी का संकेत है। बिल्कुल, देखिए सुरभि, आप मानिए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। दरअसल लगातार हुतियों पर अमेरिका का और बाकी नाटो देशों का जो अटैक हो रहा है, अब हुती ये समझ चुका था कि अगर ऐसे अटैक होंगे तो ज्यादा दिन तक अपने मिसाइल बेसिस को सुरक्षित नहीं रख सकता। अब हुती मिसाइल बेस जो पहले थे और अब जो न्यू टनल इनहांस कर दिए गए हैं, उन दोनों को हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये है अंडरग्राउंड टनल्स और खास बात यह कि ये अंडरग्राउंड है और इनका सबसे बड़ा टारगेट यह है कि ये जमीन के अंदर रहकर इन टनल्स को, मिसाइल टनल्स को डेवलप किया जा रहा है। पिछले 1 साल में लगातार हुती ये सारी डेवलपमेंट ईरान के साथ मिल रही मदद के हिसाब से कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है अभी इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार इन बेसिस को, इंटरनल्स को इस तरीके से बनाया जा सकता है कि इनके अंदर आप न्यूक्लियर वेपन्स को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा थ्रेट है और 2 बड़े बेसिस हैं इस समय। खासतौर पर अगर आप देखें, जो जबाल अटान का जो मिसाइल बेस है और दूसरा कहा जा रहा है कि इसके अलावा एक और बेस है जिसका इस्तेमाल लगातार हुती कर रहे हैं, जिसे सद्दा अंडरग्राउंड बेस कहा जाता है। और इन दोनों बेसिस को हुती लगातार डेवलप कर रहा है और ये दोनों तस्वीरें हाल ही में यानी मार्च और अप्रैल महीने की है, खासतौर पे 2024 की, जिसके अंदर ये दोनों बेसिस के अंदर सैटेलाइट तस्वीरों के द्वारा ये डेवलपमेंट, ये वही सैटेलाइट इमेजेस हैं जिसमें ये सामने आता था कि किस तरीके से ओपन में ये पुराना बेस नजर आता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब पहाड़ के अंदर बेस बना लिए गए हैं, यानी ये पूरा टनल एरिया, और यही बताया जा रहा है कि पहाड़ के अंदर बेस बनाए गए हैं। लेकिन इस बीच सुमित हमें यही बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से अब इस लेवल पर कदम उठाए जा रहे हैं। और सुमित, ऐसे में इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पर भी बात करूं। लेकिन उससे पहले अमेरिका की पोलैंड को बड़ी रक्षा मदद को लेकर एक खबर है, जहां आपको बता दें अब पोलैंड को F-35 फाइटर जेट अमेरिका देगा। अब पोलैंड को लगातार रूस से धमकियां मिल रही हैं और पोलैंड की सुरक्षा के लिए F-35 कितना इंपॉर्टेंट है, ये टाइमिंग भी बहुत बड़ा संकेत देती है। तो पोलैंड को लगातार रूस से मिल रही धमकियों के बीच इस खबर का आना क्या मतलब है, क्या संकेत है, और पोलैंड की सुरक्षा के लिए F-35 कितना इंपॉर्टेंट है, इस बारे में सुमित आपसे सवाल करूंगी। लेकिन उससे पहले ये बड़े इनपुट, जहां देखिए पोलैंड को मिलेंगे F-35 फाइटर जेट और अमेरिका पोलैंड को मजबूत बनाने में जिस तरीके से जुटा हुआ है, पोलैंड को 32 F-35 फाइटर जेट अमेरिका देगा। पोलैंड को दिए जाने वाले F-35 की प्रोडक्शन की शुरुआत को लेकर ही सुमित आज आपने खबर भेजी है। और अमेरिका और पोलैंड के बीच जिस तरीके से ये 4.6 बिलियन की डील हुई है, इस साल के अंत तक पोलैंड को F-35 भी मिल जाएंगे। लेकिन पोलैंड ने नेटो से अपील की है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां परमाणु हथियार तैनात करने की मांग की गई है। अब आधिकारिक तौर पर नेटो को रिक्वेस्ट भेजी गई है और नेटो के जवाब का इंतजार भी किया जा रहा है। ये 2 बड़ी खबरें बैक टू बैक इसलिए क्योंकि अब इस हालात के बीच ये बहुत बड़ी तैयारी, लेकिन अब पोलैंड ने जिस तरीके से नेटो से अपील की है, यहां आपको बता दें परमाणु हथियार तैनात करने की मांग के तहत यह अपील की गई है। इस रिक्वेस्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि पोलैंड में परमाणु हथियार, रूसी एक्शन तय। ये हम क्यों कह रहे हैं, पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात हुए तो तनाव जाहिर सी बात है चरम पर पहुंच जाएगा और रूस को पोलैंड पर हमले का आधार भी मिल जाएगा। अब रूस पहले ही पोलैंड को परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। अगर रूस पोलैंड पर हमला करता है तो नेटो पलटवार के लिए मजबूर हो जाएगा। सुमित, देखिए बिल्कुल सुरभि, इंपॉर्टेंट क्या है अभी ये है कि लगातार पोलैंड के ऊपर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है रूस के अटैक का। रूस लगातार इस बात को कहता आया है कि अगर
सेनाएं, नाटो सेनाएं पोलैंड के बाद यूक्रेन में घुसी तो फिर वो सीधे तौर पर यूरोप के कई देशों पर अटैक करेगा और सबसे पहला देश कौन सा होगा? वो होगा पोलैंड। इसीलिए पोलैंड चिंता में भी है और पोलैंड अपनी रक्षा प्रणाली को है और मजबूत करना चाहता है। आपने देखा कि ना सिर्फ उसने न्यूक्लियर वेपन्स की मांग की, लगातार डिप्लॉयमेंट की बात की, बल्कि F-35 जैसे फाइटर विमान जो अमेरिका के सबसे एडवांस, सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनको भी अब पोलैंड को दिया जा रहा है। इस साल पहला फाइटर एयरक्राफ्ट जो है F-35 वो पोलैंड को मिल जाएगा और 2030 तक 32 के 32 जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो पोलैंड को दे दिए जाएंगे। और इसके अलावा कई ऐसे मिसाइल्स, कई ऐसे डिफेंस सिस्टम भी है जो लगातार पोलैंड को दिए जाने की मांग की जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका भी ये जानता है कि अगर रशिया को रोकना है यूक्रेन के बाद तो पोलैंड ही ऐसा बड़ा पड़ाव होगा जहां पर उसको रोका जा सकता है। इस पूरे रूट और इस पूरे रीजन को समझते हुए पोलैंड जिस तरीके से अभी तक खतरे को देखते हुए अपनी क्षमता में इजाफा कर रहा है, सुमित, रूस की तरफ से इस हालात में पोलैंड का घेराव किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए, पोलैंड को ना सिर्फ रूस यूक्रेन की तरफ से बल्कि बेलारूस की तरफ से भी लगातार अटैक करने की बात कह चुका है। आपको याद होगा कि रूस ने पहले ही बेलारूस के अंदर बहुत ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी थी। इसके अलावा पोलैंड के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट को लेकर भी कई बार खबरें आई कि किस तरीके से रूस ने अपने जो वॉरहेड्स हैं वो बेलारूस में शिफ्ट कर दिए। और वो इसलिए क्योंकि अगर पोलैंड के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है, यूरोप के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट होता है तो फिर बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल एक अलग से अटैक करने के लिए किया जाएगा। तो यही वजह है कि अब पोलैंड ज्यादा घबरा चुका है क्योंकि पोलैंड को लगता है कि वो दोनों तरफ से लगातार घिरता जा रहा है और रूस जो है अगर वो नहीं रुका यूक्रेन के बाद तो फिर सीधा अटैक जो होगा वो पोलैंड पर ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका।